हेलो यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ इंटरनली डिवीजन और एक्सटर्नली डिवीजन, अंत्य विभाजन, बाह्य विभाजन, मध्य बिंदु के निर्देशांक और डिस्टेंस फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ। छोटे छोटे वीडियोज़ आपको बना रहा हूँ। क्यों? ये आपने पिछले वीडियोज़ में देख लिया होगा। क्योंकि गला मेरा थोड़ा सा ख़राब है और इसका मैं ऑपरेशन करूँगा, थोड़ी दिक्कत है गले में। ऑपरेशन होगा और उसके बाद मैं वापस आप लोगों से मिलूँगा 26 जनवरी को, गणतंत्र दिवस पर हम लोग वापस से मिलेंगे। तब तक मुझे लगा यार मेरे पास ज़्यादा टाइम तो है नहीं, लेकिन रात को मैं एक काम करता हूँ, इन बच्चों के लिए छोटे छोटे वीडियोज़ बनाता हूँ जिसको ये नहीं लगे कि सर अचानक पूरा गायब ही हो गए। हेलो, मैं पवन राव अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी एजुकेटर हूँ। आप लोग अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हो। वहाँ पर कुछ मैंने अर्थमेटिक के टॉपिक्स डाले हैं जो आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं। ओके, थैंक यू। क्योंकि मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा था, उसको बीच में रोक दिया है क्योंकि उसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड से आपको पढ़ाना ही पड़ेगा, थोड़ा सा सिस्टमेटिक पढ़ाना पड़ेगा। और ये ऐसा टॉपिक है जिसमें छोटे छोटे वीडियोज़ मैं बना दूँ तो भी आप लोग इनको देख भी सकते हो और समझ भी सकते हो। तो चारों मैंने सेक्शन फॉर्मूला आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ और मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। 2 ही पॉइंट पढ़ाए हैं सिर्फ, अभी सिर्फ 2 ही पॉइंट पढ़ाए हैं, एक तो डिस्टेंस फॉर्मूला और एक सेक्शन फॉर्मूला। अब हम लोग चलते हैं सेंट्रोइड। किसी भी ट्रायंगल का सेंट्रोइड आप लोग कैसे फाइंड आउट करोगे, सेंट्रोइड आप लोग कैसे निकालोगे, केंद्रक आप लोग कैसे निकालोगे, ये अपना क्वेश्चन है। तो सेंट्रोइड या केंद्रक निकालने का जो तरीका होगा वो क्या होगा, चलो मैं समझाता हूँ। ग्रेविटी सेंटर या गुरुत्व केंद्र भी इसी को बोलते हैं, ध्यान रखना। मैं ऐसा मानकर चल रहा हूँ कि आपने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ लिया होगा, ऐसा मैं मानकर चल रहा हूँ कि सेक्शन फॉर्मूला आपने पढ़ लिया होगा। नहीं पढ़ा तो 10-12 मिनट का वीडियो तुरंत इसको रोक के उसको देख लो ताकि आपको सही समझ में आ जाए। तो ये जो लिखा हुआ है अपने पास, ए, बी और सी, ये अपने पास लिखा हुआ है ए, बी और सी। यहाँ पर अगर अपने पास यहाँ से आपको पता है कि सेंट्रोइड ज्योमेट्री में बहुत बेसिक से बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि सेंट्रोइड यहाँ पर जब मिलता है तब तीनों मीडियन जहाँ पर इंटरसेक्ट करें, मीडियन अगर होगा तो इस बिंदु के निर्देशांक, इसके पॉइंट के निर्देशांक x1 y1, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मान लो x2 y2, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मान लीजिए x3 और y3। ऐसे इस प्रकार से अपने पास दिया हुआ है x1 y1, x2 y2 और x3 y3। यहाँ पर इस पॉइंट अगर ये मीडियन है तो मीडियन के निर्देशांक जो होंगे वो होगा x2 प्लस x3। ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट में रेशियो 1:1 और मिड पॉइंट के निर्देशांक x1 प्लस x3/2 और y2 प्लस y3/2। एक चीज आप लोग ध्यान रखना, कभी कभार वो पूछ लेगा कि माध्यिका की लंबाई बताओ, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट से न्यूमेरिक वैल्यू कोई भी दी हुई मिलेगी, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट से न्यूमेरिक वैल्यू कोई भी आप लोगों को दी हुई मिलेगी। और यहाँ पर इस 2 पॉइंट अगर आपके पास हैं, 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर आपके पास हैं, तो मुझे आप लोग ये बताइए क्या आप लोग उस लाइन की लेंथ फाइंड आउट कर सकते हो क्या? हाँ और ना बताओ, कर सकते हो क्या? आप कहोगे कि सर हाँ कर सकते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ से, अब ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की, ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक की, इसमें हम लोग क्या करें कि मीडियन आ जाएगी और मीडियन अपने पास का मीडियन पर ही कहीं ग्रेविटी सेंटर होगा और ग्रेविटी सेंटर इसको 2:1 में बांटेगा, गुरुत्व केंद्र 2:1 में बांटेगा। सेक्शन फॉर्मूला लगाओ, इधर 1 है इसका गुना इधर होगा, इधर 2 है इसका गुना इधर होगा और नीचे आएगा 2 + 1। तो यहाँ पर 1 का इंटू x1 से करोगे तो x1 और इस 2 का इंटू इससे करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, प्लस x2 प्लस x3 अपॉन अपने पास आ जाएगा 2 + 1 3। तो ग्रेविटी पॉइंट के निर्देशांक अगर निकालने हैं तो x का मान तो ये होता है और y की जो वैल्यू होगी, y का जो मान होगा, 1 का गुना करोगे 1 से तो y1। कैसा है ये फॉर्मूला, याद रखना है ये फॉर्मूला। मैं आपको बेसिक के लिए तो हमेशा पढ़ाता हूँ कि ये फॉर्मूला कैसे आया होगा, लेकिन ये फॉर्मूला आपको याद भी रखना है। और 2 का इंटू इधर करोगे तो y2 प्लस y3 अपॉन 3। ये अपने पास x1, x2, x3/3, y1 प्लस y2/3 अपॉन 3, ये हैं अपने पास ग्रेविटी सेंटर के निर्देशांक। अगर कभी निकालने हैं तो उसका फॉर्मूला अपने पास ये होता है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ये चीज़ें आप लोगों को याद होना चाहिए कि ये होता है। आया कैसे वो चीज़ तो मैं समझा देता हूँ। हमेशा आप लोगों को बताया कि ग्रेविटी सेंटर के निर्देशांक कैसे निकालोगे और आप लोगों को बताया कि आप लोग कभी मीडियन की लेंथ अगर निकालनी पड़े तो कैसे निकालोगे। एक दो छोटे छोटे क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं जिससे आपको पॉइंट अच्छे से
और सही तरीके से क्लियर हो जाए। देखिए आप लोग मान लीजिए अपने पास कोई भी क्वेश्चन इस प्रकार से दिया हुआ है, अभी स्लोप तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, छोटे छोटे पॉइंट्स पहले ये जो इन सेंटर, ग्रेविटी सेंटर, इनके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। इसने कहा है कि किसी भी अपने पास मध्य बिंदु दिए हुए हैं तो उसका केंद्रक क्या होगा। एक चीज़ ध्यान रखना, छोटा सा पॉइंट ऐसे बनता है, एक क्वेश्चन जैसे दिए हुए 4,3, 5,7 और 9,8 और हम लोगों से वो पूछता है, हम लोगों से वो पूछ लेगा 9, आप लोग मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है 3 या 4 या 5 ऐसे दिया हुआ है, वो बोलेगा कि ये ABC है, आप लोग बता दीजिए कि A से पास होने वाले मीडियन की लेंथ बताओ। तो मीडियन की अगर लेंथ पूछ ले तो पहले इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, 5 और 9 को ऐड करेंगे हम लोग 14 में 2 का भाग दोगे तो 7 और ये 7 और 5 12 6। अब इसकी डिस्टेंस निकालनी है तो 7 में से 4 माइनस करेंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस 6 में से 3 माइनस करेंगे 3 का स्क्वायर, तो अपने पास 18 को 3√2 हम लोग लिख सकते हैं। ये अपना आंसर आ गया। माध्यिका की लंबाई पूछ ले तो अगर हमें इसके गुरुत्व के अंदर ग्रेविटी सेंटर के निर्देशांक अगर पूछ ले, ग्रेविटी सेंटर के निर्देशांक अगर पूछ लिए हैं तो उसका तरीका होता है 4, 5 और 9 को ऐड करोगे 18/3, कोमा इनको ऐड करोगे 7, 5 और 12 को ऐड करोगे 12, इन दोनों को ऐड करके 3, 15/3। तो इस पॉइंट के निर्देशांक, ग्रेविटी पॉइंट के निर्देशांक आएंगे 6,5। ये अपना आंसर होगा। गुरुत्व केंद्र के जो निर्देशांक आएंगे वो आ जाएंगे 6,5। ये अपना आंसर होगा। इसको आप लोग ध्यान रखना। अक्स1 4, 5 और 9 को ऐड करोगे, 3, 7 और 5 को ऐड करोगे तो अपने पास इस पॉइंट ग्रेविटी सेंटर और अपॉन 3, ये फॉर्मूला आप लोग याद रखना। कभी भी आप लोगों को देखो एक क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाए तो देखिए आप लोग एक क्वेश्चन इस प्रकार से अपने पास मध्य बिंदु के निर्देशांक अगर कभी हमें दिए हुए हैं, मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 1,1, 2,-3 और अगर अपने पास ये दिया हुआ है 3,4, तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर दिए हुए हैं तो ये x1 y1, ये x2 y2 और ये x3 y3। तो यहां पर मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर हम लोगों को दिए हुए हैं और केंद्रक के निर्देशांक पूछे तो आप लोग हमेशा एक चीज ध्यान रखना, x1 y1, x2 y2, x3 y3 तो निकाल ही सकते हो और उसके बाद केंद्रक निकाल सकते हो। आप क्या करना कि यहां से इसी का केंद्रक निकाल लो, आंसर सेम ही आना है। छोटे वाले का ही केंद्रक निकाल लो, वही बड़े वाले के केंद्रक के निर्देशांक होंगे। तो मिड पॉइंट अगर कभी दिए हुए हैं तो 1, 3 और 2, 6 में 3 का भाग दोगे। याद है ना आपको फॉर्मूला, x1 + x2 + x3/2। तो तीनों 6 में 3 का भाग दोगे तो 2 और 1 और 4 5, 5 में से 3 का भाग दोगे, 5 में से 3 - 2 और 2 में भाग दोगे तो 2/3। ये अपना आंसर है 2,2/3। अगर आपको x1 y1 निकालना पड़े तो तरीका होता है x1 + x2/2 = 1। मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला लगाएंगे, मिड पॉइंट वाला। x1 + x2/2 = 1, x2 + x3/2, x2 + x3/2 बराबर हम लोग लगाएंगे 2 और x3 + x1/2 बराबर हम लोग लिखेंगे 3। यहाँ से लिख सकते हो x1 + x2 बराबर 2, x2 + x3 = 4 और x3 + x1 = 6। सभी को ऐड करोगे तो 2 बार x1, 2 बार x2 और 2 बार x3 बराबर 12 आ गया। तो x1 + x2 + x3 कितना होगा? 6। यही हमें चाहिए, x1 + x2 + x3/3 फॉर्मूला होता है। तो 6 में 3 का भाग दोगे तो 2 आना यही है। या x1 निकालना पड़े तो x2 x3 देख लो, x2 x3 अपने पास कितना है 4, तो ये कितना होगा 2। x2 चाहिए तो x1 x3 देख लो, x1 x3 कितना है 6, तो ये होगा 0, तो ये कितना बचा 4, 2 0 4। ऐसे ही आप लोग इक्वेशन बनाकर y1 y2 y3 आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, थैंक यू। अगली क्लास में मिलते हैं। कमेंट 100% करना है और वीडियो को शेयर भी आप लोगों को करना है। तो अगली क्लास में मिलते हैं।